अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। पिछली वीडियोस में हमने देखा था कि हम ओरिजिन सॉफ्टवेयर के ऊपर जो है वो XRD ग्राफ को कैसे प्लॉट करते हैं, और फिर हमने देखा था कि हम XRD में एक स्लाइड का साइज जो है वो कैसे फाइंड आउट करते हैं बाय यूजिंग द शेरर इक्वेशन। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम XRD पीक को जो है वो लेबल कैसे करते हैं मिलर इंडिसेस HKL वैल्यू के साथ। आपने करना क्या है, जस्ट आपने फॉलो करना है दी स्टेप्स को। सबसे पहले आप क्या करेंगे, आपने जो है वो सबसे पहले अपनी रेंज सेलेक्ट करना होती है कि आपके एक्स एक्सिस के ऊपर 2 थीटा हम लेते हैं और वाई एक्सिस पे हम इंटेंसिटी ले रहे होते हैं। तो आपने 2 थीटा पे आपकी जो वैल्यूज दी हुई है आपने उनकी पहले रेंज को सेलेक्ट करना होता है। अब यहाँ पे मैं सेलेक्ट करने के लिए क्या करना होता है, आपने ये अपनी एक्स एक्सिस के ऊपर अपने प्रीकर्सर को रखेंगे आप, और ये आपके पास एक स्केल शो होता है। यहाँ पे मैंने पहले से ऑलरेडी सेट की हुई है, आप कर लीजिएगा अगर आपके सेट नहीं है। तो ये फ्रॉम 10 to 70 मैंने अपनी रेंज सेलेक्ट कर ली। ओके, अब क्या करेंगे, आपको यहाँ पे एक स्क्रीन रीडर का ऑप्शन मिलता है। आपने इस स्क्रीन रीडर को आपने क्या करना है, इस क्रॉस हेयर को अपनी पीक के नीचे रखना है। आपने इसको ऊपर बिल्कुल नहीं रखना, पीक के नीचे रखना है। तो यहाँ जब आप इसको नीचे प्लेस करेंगे तो आपको यहाँ पे नीचे डाटा डिस्प्ले होगा एक्स और वाई का। तो यहाँ पे जो x की वैल्यू है आपने इसको नोट डाउन कर लेना है, और इसको जो है वो अपने एक्स एक्सिस की वैल्यूज के ऊपर आप इस पीक के ऊपर आपने मेंशन कर लेना। अब मैंने ये सारा डाटा जो है वो इस डाटा डिस्प्ले से जो है वो मेंशन किया हुआ है। ये सारा जो डाटा है ये मेरे पास 2 थीटा का डाटा है, जिसको मैं फर्दर यूज़ करूँगी कैलकुलेशन में मिलर इंडिसेस की। अब आपने जो है वो सारा इस क्रॉस रीडर के ज़रिए सारी पीक्स का जो है वो मिलर इंडिसेस की वैल्यूज़ को जो है वो नोट डाउन करके अपनी पीक्स के ऊपर मेंशन कर लेना है। अब क्या करूँगी, मैं इस डाटा को मैंने जो है वो अपने सारे डाटा को कॉपी कर लिया। करने के बाद अब मैं इसकी कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेशन करने के लिए ये मेरे पास एक चार्ट दिया हुआ है जिसकी में मैंने सारी कैलकुलेशंस की हुई हैं। इसमें आप क्या करेंगे, मेरे पास टोटल 6 पीक्स थी, तो ये 2 थीटा की 6 वैल्यूज़ जो है वो मेरे पास जो है वो मैंने अपने डाटा डिस्प्ले से ले ली, जो मैंने ओरिजिन सॉफ्टवेयर में अपना ग्राफ को ड्रा किया। अब ये जो हमारे पास 2 थीटा होता है ये हमारे पास डिग्रीज में होता है, तो हमने इसको थीटा में पहले कन्वर्ट करना है। थीटा में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, 2 थीटा की वैल्यूज़ को सिंपली 2 पे डिवाइड कर देंगे तो आपके पास थीटा की वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब आपने थीटा की वैल्यूज़ को फर्दर रेडियंस में कन्वर्ट करना है, तो रेडियंस में आप कैसे कन्वर्ट करेंगे, आपको कन्वर्ट करने के लिए आप अपनी थीटा की वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे पाई के साथ। पाई की वैल्यू आपको पता है 3.14 होती है, और आप इसको डिवाइड कर देंगे 180 पे, तो आपका थीटा जो है वो रेडियंस में कन्वर्ट हो जाएगा। जो आपने अपने सारी थीटा की वैल्यूज़ को रेडियंस में कन्वर्ट कर लेना है। कन्वर्ट करने के बाद आप क्या करेंगे, उन वैल्यूज़ का साइन थीटा लेंगे। अब आप साइन ले लें, इन सारी वैल्यूज़ का आपने साइन थीटा ले लिया। यूँ आप ये साइन थीटा की वैल्यूज़ आ गई। साइन थीटा की वैल्यू जब आ जाएंगी तो आपने उन्हीं साइन थीटा की वैल्यूज़ का साइन स्क्वायर थीटा ले लेना है, या आपके पास साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यूज़ आ गई। अब आप क्या करेंगे, अब ये इनकी रेशो लेंगे। अब रेशो कैसे लेंगे, आप ये जो आपके साइन थीटा की सबसे मिनिमम वैल्यू होगी उस वैल्यू को आपने सारी वैल्यूज़ के ऊपर डिवाइड कर देना है। अब आप देख रहे हैं मेरे पास सबसे मिनिमम वैल्यू 0.01 है, तो आप इस 0.01 की वैल्यूज़ को जो है वो इन सारी वैल्यूज़ के ऊपर जो है वो डिवाइड कर देंगे, तो आपके पास इनकी रेशो आ जाएगी। जैसे यहाँ पे मेरे पास रेशो शो हो रही है 1:8:11 की रेशो शो हो रही है। आगे आप चलेंगे, m की वैल्यू ये आप कैसे कैलकुलेट करेंगे कि आपने जो है वो आपकी जो फ्रैक्शंस है आपने उसको रिड्यूस करना होता है। फ्रैक्शन में अगर आपके पास पॉइंट्स में वैल्यूज़ आ रही होती हैं तो आपने उनको जो है वो फ्रैक्शन से आप उनको ख़त्म करके होल नंबर्स में लेके आना होता है। तो ये मैं अपनी वैल्यूज़ को जैसे 32.07 थी तो मैंने इसको फ्रैक्शन में से होल नंबर में कन्वर्ट किया, 32 आ गया मेरे पास। अब मेन हमारे पास HKL वैल्यूज़ है। अब आपने क्या करना है, HKL वैल्यूज़ ये मेरे पास कैसे है, आपने ये जो मेरे पास m की वैल्यूज़ आई हैं आपने इनके पॉसिबल कम्बिनेशन बनाने होते हैं कि ये कैसे आ सकता है। बेसिकली HKL आपको पता है क्या होती है, h² प्लस k² प्लस l² की वैल्यू होती है। तो आप किन 3 वैल्यूज़ को सम करें कि आंसर 1 आए, तो ये इस तरह से आप अपनी HKL की वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे 8 का कम्बिनेशंस बनाने हो h² k² और l² में, तो आप क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर ले लेंगे प्लस 2 का स्क्वायर लें, 0 का स्क्वायर लें, तो आपके पास सम क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। इस तरह से ये सारे आपने पॉसिबल कम्बिनेशंस बना लेंगे, ये आपके पास HKL की वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब आपकी पीक्स की ये वैल्यूज़ ठीक हैं या नहीं, ये आपके पास लिटरेचर में डाटा होगा, आप उसके ज़रिए जो है इन वैल्यूज़ को कॉपी करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी जो है वो प्लेन की जो है वो मिलर इंडेक्स की वैल्यू जो है वो क्या आ रही है।